अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक है। मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो प्रोग्राम है वो बेसिकली हम लोग कर रहे हैं कि ख़वातीन में अगर हमल नहीं ठहरता और उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। बेसिकली ज़ाहिर है वजूहात के साथ उनकी डायग्नोसिस, उन वजूहात को डायग्नोज करने के लिए मतलब टेस्ट की बात करेंगे आपसे, और फिर उस पर बात करेंगे। ओबियसली जो हमारा सेगमेंट होता है होम्योपैथिक मेडिसिन, इनकी क्या हो सकती हैं। तो मैं डॉक्टर अकील जावेद डिस्क्लेमर दे दूं कि ये प्रोग्राम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए या हमारे जूनियर डॉक्टर्स के लिए है। अगर आप लोगों को या किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो अपने मौलवी से रब्ता करें, और आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं वॉइस नोट के थ्रू। हमसे रब्ता कर लें, व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भिजवा दें। मसरूफियत की वजह से कॉल्स में नहीं लेता, तो आपकी मेहरबानी है कि आप वॉइस नोट भिजवाएंगे तो मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, द रीज़न बिहाइंड जो इनफर्टेलिटी है वुमेन की, कि बच्चा क्यों नहीं उनका पैदा होता या हमल क्यों नहीं ठहरता, तो उस पर वन बाय वन हम बात कर लेते हैं। सर दस जो पहली रीज़न हो सकती है वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकती है। जैसे आपने सुना हुआ है कि लव हार्मोन, ईस्ट्रोजन की बेकायदगी हो सकती है, कमी हो सकती है, इसका प्रोस्ट्रोजन का मसला हो सकता है, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो फीमेल हार्मोन्स हैं उसमें FSH भी आता है, फीमेल जो स्पेशल हार्मोन है, उसका इशू भी हो सकता है। तो ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकती है। उसके बाद ओवरीज के रिलेटेड मामला हो सकते हैं, या ओवुलेशन का मसला हो सकता है, यानी कि जो एग या तो नहीं बन रहा, और अगर बन रहा है तो उस साइज़ में, उस मकदार में नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से ये इश्यूज हो सकते हैं। अगली रीज़न जो मेरे उसमें ऑब्जर्वेशन में है वो फ्लोपिन ट्यूब की ख़राबी पैदा हो सकती है। जैसे ही ओवरीज में अंडे बनते हैं और यूट्रस की तरफ उन्होंने ट्रेवल करना होता है, एक ट्यूब होती है, उसको हम फ्लोपिन ट्यूब कहते हैं। इसको मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। इसकी रास्ते में रुकावट, अंडा बंद तो जाता है लेकिन किसी भी तरीके से यूट्रस में पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से हमल नहीं ठहरता। तो ये फ्लोपिन ट्यूब की मैं एक पिक्चर आपको डिस्प्ले करवा देता हूँ। उसके बाद एक होफिया में PCOS हम कहते हैं। ये होती है बेसिकली ओवरीज में सिस्ट या गिल्टियाँ टाइप वो बन जाती हैं, जिसकी वजह से रुकावट बनती है हमल ठहरने में। और एज, वो मैं अक्सर इसमें एक शेर कहता हूँ कि जो जाके ना आए वो जवानी देखी, और जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा। तो हमारे ख़िते में जो ख़वातीन हैं, इनकी एज अगर 35 तक हो जाए तो उसमें चांसेस कम हो जाते हैं हमल ठहरने के। उसकी वजह ओबियसली हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस है, प्रॉपर हार्मोन्स नहीं बन पाते। तो एक ये रीज़न हो सकती है। उसके बाद स्ट्रेस एक रीज़न हो सकती है, जो पाकिस्तान में बहुत बड़ी रीज़न समझी जाती है, कि आप हर वक्त स्ट्रेस ले रहे होते हैं, उससे आपके फ्री मॉलिक्यूल्स जिस्म में बढ़ जाते हैं, और उसकी वजह से जिस्म के तमाम हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसकी वजह से स्ट्रेस नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी। अगर लेनी है तो हम बैठे हैं आपकी खिदमत के लिए। अब हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि आपको जो परेशानी है, कोई मसले हैं, आपको पता है होम्योपैथी अलामात पे बेस करती है, हम उसको कवर करने की सलाहियत रखते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। उसके बाद अगली रीज़न जो मेरे पास मौजूद है, ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन में है, वो है लाइफस्टाइल। ये खैर ये लाइफस्टाइल जो है हमारे खिते में तो बहुत कम है। जो ख़वातीन सिगरेट नोशी करती हैं, कोई इसके अलावा चर्स या शराब नोशी करती हैं, तो उनके लिए भी ये इशू हो सकता है। ये होगी वजूहात के, ये मुख्तलिफ 7-8 वजूहात मैंने बताई हैं। अब इन वजूहात को डायग्नोसिस, यानी कि तशख़ीस करना कि इन 7-8 रीज़न में कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो 2-3 सिंपल टेस्ट मैं बताऊंगा, अगर वो आप करवा लेंगे तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, तशख़ीस, डायग्नोसिस अगर हो जाए तो दुनिया में हर किस्म का इलाज हो सकता है। वो एलोपैथी हो, वो होम्योपैथी हो, वो आकुपंक्चर हो, तिब में हो। तो जिस डॉक्टर के, जिस हकीम के, जिस तबीब के, जिस होम्योपैथ के डायग्नोसिस स्ट्रॉन्ग है तो उससे इलाज ज़रूर करवाएं। डायग्नोसिस अगर एक बंदा डायग्नोज कर लेगा, असल मसले की जड़ तक पहुंच पाएगा, तो वो डॉक्टर या होम्योपैथ या हकीम कामयाब कहलाता है, या वो ऑक्यूपंक्चरिस्ट या वो हर्बलिस्ट, जो भी नाम आप दें, डायग्नोसिस का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
तो सबसे पहले आपने एक टेस्ट करवाना है और लेबॉर्ट्री से मदद तमाम लोग ले सकते हैं। FSH हम इसको कहते हैं। इसको कुछ लोग फीमेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं, लेकिन ये बेसिकली फीमेल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। इसका करवाएं, इसकी कमी बेशी आपको बता देगी कि इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम मौजूद है। तो FSH ज़रूर करवाएं। उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड होता है, पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाना है आपने। 2-4 किस्म के अल्ट्रासाउंड होते हैं। देखिए, गुर्दों के मसले में आप करवाते हैं एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जिसको हम KUB कहते हैं, किडनी यूरेटर और ब्लेडर। वहाँ से ये 3-4 चीज़ें पता चल जाती हैं कि अगर स्टोन हो, कोई इन्फेक्शन है या नहीं है, वो पता चल जाती है। लेकिन वो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड जिसको हम KUB कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गुर्दों से रिलेटेड है। ख़वातीन में हमेशा जो आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है वो पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाना है। पेल्विक अल्ट्रासाउंड आपको ओवरीज के मसले मसाइल, फ्लोपन ट्यूब के मसले मसाइल और रहम यूट्रस के मसले मसाइल बता देंगे। 2-3 चीज़ें हैं जो कि अगर कोई पेचीदगी है किसी खातून में तो वो आपको बता देंगी। तो ये टेस्ट आपने करवाना है। उसके बाद एक टेस्ट होता है AMH, एंटी मेलोनियम हार्मोन होता है। इसको हम गेज करते हैं। ये एज के साथ बढ़ता है, एज के साथ कम होता है। इसकी एक ख़ास मकदार होनी चाहिए जिसम में। अगर वो नहीं है तो आप दुनिया उल्टी की उल्टी कर लें, उससे ख़वातीन को हमल नहीं ठहरेगा। इसमें होता क्या कि अंडों की जो प्रॉपर मकदार कितनी होनी चाहिए और कितनी है, वो है या नहीं है, वो अंडों का साइज़ किस लेवल का है, वो अंडा इस काबिल भी है कि उसको फर्टिलाइजेशन या हमल ठहर सके। तो ये AMH में ज़रूर ख़वातीन को करवाता हूँ। अगर इसमें गड़बड़ आ जाए तो फिर केस पेचीदा हो जाता है और पैसे ज़ाया करने वाली बात है। अच्छा, अब आते हैं जी, ये मैंने टेस्ट बता दिए, मैंने वजूहात बताई हूँ। वजूहात को उनमें से कोई एक वजह निकालने के लिए मैंने आपको 2-3 किस्म के टेस्ट बता दिए, जिसमें मैंने आपको FSH बताया है, पेल्विक अल्ट्रासाउंड बताया है और उसके अलावा मैंने आपको AMH का बताया है। तो ये सारी चीज़ें आ गई। लेकिन जो एक होम्योपैथ होगा वो सिम्टम पे बेस करता है, उसके लिए अलामात सबसे अहम हैं। लेकिन अगर उसको टेस्ट से भी मदद मिल जाए तो कोई हर्ज नहीं है, ताकि वो डायरेक्ट उस जगह की अलामात आपसे मालूम कर ले कि जहाँ पे इशू चल रहा है। तो एक जो हमारी मेडिसिन है ख़वातीन के लिए स्पेशल, और उसको ख़वातीन ही का मेडिसिन कहा जाता है, पल्साटीला। ये 30 और 200 में अच्छा काम करती है। ज़ुबानी अगर आप लेना चाहें, मुंह में उंडेल लें, 2 से 3 कतरे, 2 से 5 कतरे, कोई हर्ज नहीं है। अगर पानी के साथ लेना चाहें तो 7 से 10 कतरे थोड़ा पानी में ले लें। सुबह दोपहर शाम आप 30 में इस्तेमाल करवाएं। लेकिन पल्साटीला के पेशेंट का जो निशानी है वो ये है कि ये जज्बाती नरम मिजाज होगा और जज्बात इसके बड़े आला किस्म के होंगे और जल्द गमगीन हो जाता है, बिल्कुल एक पल में तोला एक पल में माशा। तो ऐसा पेशेंट हो तो बेधड़क उसको पल्साटीला दें। उसके बाद सीपिया। सीपिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये जिस्मानी और जज्बाती थकावट, मैं दोबारा रिपीट कर, जिस्मानी और जज्बाती थकावट में बहुत अच्छा और अहम किरदार अदा करती है। तो सीपिया 200 में मैं यूज़ करवाता हूँ। सुबह और शाम बेशक दे दें। उसी तरह 3 से 5 कतरे और ले लें या 7 से 10 कतरे आप इसको थोड़ा सा पानी में ले लें। अगली मेडिसिन नेट्रम्योर। नेट्रम्योर आपको पता है कि ये नमक से बनती है और इसका जो पेशेंट होता है ये भी एक ख़ास किस्म का जज्बाती होता है। इसका इमोशनल टच बहुत ज़्यादा होता है। इसको मोहब्बत में धोखा, बिट्रे इन लव आप कह लें, डिसप्शन इन लव कह लें, डिसीव बाय लव कह लें। तो इस किस्म के जज्बात जहाँ पे जहनी हो, आपको कहीं ठोकर लगे और आपके एतमाद को ठेस पहुँचे, तो नेट्रम्योर को आपने नज़र में रखना है। उसके बाद एक मेडिसिन है कलकेरिया काप। अच्छी मेडिसिन, पिलपिला पेशेंट होता है इसका, मोटा मेरी तरह। तो उसका जो पेशेंट होता है ये हेल्दी किस्म का वज़न वाला होता है और इसके जो वो है मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्ब होती है। मेंस्ट्रुएशन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही होती है, 2 से 3 दिन, 3 से 2 दिन, 2 से 1.5 दिन, बहुत कम अरसे के लिए। और कलकेरिया काप का अगर पेशेंट होगा तो वो मोटा और पिलपिला होगा। लैक्सिस। लैक्सिस अच्छी मेडिसिन है। लैक्सिस की पहचान, वैसे तो ये दवाई बनती है सांप के जहर से, तो जहर तो होना चाहिए उस पेशेंट में, क्योंकि आपको पता है होम्योपैथी एक फ़िलासफ़ी है जो सिमिलस पे चलती है, सेम की और सेम, लोहे के लोहे काटता है। तो ये जहर से, सांप के जहर से ये मेडिसिन बनती है और इसका पेशेंट थोड़ा सा जहरीला होगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। माइंड ना कीजिएगा अगर किसी में ये प्रॉपर्टी है, कनिंग है
और बदला लेने की उसमें तमन्ना रहती है। तो ऐसे पेशेंट में उसमें जो माहवारी है, जो मेंस्ट्रुएशन है, वो बड़ी तकलीफ़-देह होती है। तो लैक्सिस की मिसाल में अलामत यही है कि उसका जो पेशेंट है वो माहवारी उसको बहुत तकलीफ़-देह होती है और उसमें बड़े उसको बेचारी को अज़ाब और तकलीफ़ होती है। तो लैक्सिस 200 में अच्छा काम करती है। सुबह और शाम 3 से 5 कतरे या 7 से 10 कतरे थोड़े से पानी में ले लें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला शफा देगी। एक मेडिसिन है जिन खवातीन में बार बार हमल गिरता है, बोरक्स 30 में यूज़ करवाइएगा, अच्छी मेडिसिन है। बोरक्स में बाज़ औक़ात इसके पेशेंट को लिकोरिया भी होता है, तो उसको याद रखिएगा। एक और बहुत अच्छी मेडिसिन सबाइना। सबाइना में ये होता है कि जो यूट्रस या रहम है, इसकी रसूलियाँ होती हैं पेशेंट में। अगर ऐसा पेशेंट आपको मिले 200 में अच्छा काम करती है। सुबह और शाम इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला शफा देगा। तो उसके बाद फास्फोरस। फास्फोरस का जो पेशेंट होगा उसमें खून की कमी आपको सरेदस्त मिलेगी। जिस पेशेंट में खून की कमी हो और उसको हमल ना ठहरता हो, उन फीमेल मेरी बहनों को आप फास्फोरस देंगी। फास्फोरस 200 में अच्छा काम करती है। तो फास्फोरस के साथ ना मैदे के मसले भी थोड़े बहुत चलते हैं। तो अगर गैस्ट्रिक या स्टमक डिस्टर्ब है या हमल नहीं ठहरता तो फास्फोरस, और उन पेशेंट में जो एनीमिक हैं जिनमें खून की कमी है, फास्फोरस अच्छा काम करती है। तो मैं डॉक्टर खील जावेद, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम तक अल्लाह हाफिज़। प्रोग्राम को पसंद आया तो शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को लाइक भी कर दें। उससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमें हौसला होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ इस तरह इंटरनेट पे या यूट्यूब पे अपलोड कर सकें। तो मेरा यूट्यूब चैनल AJ हेल्थ TV। थैंक यू वेरी मच।